नमस्ते दोस्तों। तो जो आज ये वीडियो लेके आया हूँ मैं, वो एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खराब योग कह सकते हैं। उसका नाम है गुरु चांडाल योग। किसी भी कुंडली में गुरु चांडाल योग खराब समझा जाता है। गुरु चांडाल योग के कारण क्या होता है? चरित्र और आचरण में अनैतिकता आ जाती है। अनैतिक कार्यों के प्रति आदमी झुकाव हो जाता है, उसकी वाणी खराब हो जाती है, परिवार में कलह शुरू हो जाता है। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, बीच में पढ़ाई छूट जाती है, बच्चे की नौकरी लगने में बड़ी दिक्कत आती है। और ये गुरु चंडाल योग के कारण बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहने लग जाता है। उसका लीवर, पाचन संबंधी बीमारियां, हाथ की, पेट की, कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं इससे। और उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। वो वैवाहिक जीवन है जहाँ तक का, लड़की का या लड़के का, वो कष्टपूर्ण हो जाता है, अशांति हो सकती है उसमें। तो ये गुरु चंडाल योग होता क्या है? इसकी ये तो बता दिए भाई, इसके प्रभाव क्या होते हैं, ये कैसे होता है, कुंडली में कैसे देखा जाए। तो किसी भी कुंडली में अगर कहीं पर गुरु और राहु एक साथ बैठ जाएं, गुरु की दृष्टि राहु पे पड़े उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु और राहु दोनों एक साथ अगर कुंडली में बैठ गए, दोनों की युति हो गई, तो ये योग बन जाता है। ये दोषपूर्ण है। ये प्रभाव बताया मैंने। ये जो गुरु तो ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान के देवता एक को ये राहु है, प्रभावित करने लग जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है, शिक्षा चरित्र और जीवन में भटकाव शुरू हो जाता है। और इसके सकारात्मक नकारात्मक ये नहीं है, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव, तो कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी होते हैं। पॉजिटिव प्रभाव क्या हो सकते हैं? यदि गुरु है ना मजबूत स्थिति में हो, बृहस्पति देवता हैं, बृहस्पति ग्रह हैं जो अच्छी राशि में बैठे हो, ये कर्क में, धनु में या मीन राशि में हो ना, तो जातक टेक्निकल क्षेत्र में माहिर हो जाता है, अलग ढंग से सोचना शुरू कर देता है और बड़े बड़े विचार आने शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। और सांसारिक सफलता और धन बहुत ज़्यादा मिल सकता है अगर ये अच्छी राशि में गुरु बैठे हैं। नेगेटिव प्रभाव क्या है? यदि राहु अधिक प्रभावी हो जाए ना, राहु का प्रभाव ज़्यादा हो जाए, तो जब तक चित्र में गिरावट आती है, लांछन लग जाएंगे, कोई गलत काम करने कर देगा, कुछ व्याभिचार हो गया उससे, अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाएगा, जैसे आजकल गलत कार्य हो रहे हैं उनमें। और सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा उसको, अच्छी संगत मिलेगी नहीं तो उसको समझा दे, उसको सब गलत ही लगेगा। गुरु की और राहु की जो ये कंजंक्शन है, युति है, गुरु चंडाल योग जो बन रहा है, शुभ राशियों में बने तो गुरु के प्रभाव को बढ़ा देता है। अपार धन, बुद्धि तेज हो जाएगी, समाज में असाधारण सफलता मिल जाएंगी। ज्योतिष के अनुसार है ना, मेष राशि के अलावा कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें अगर गुरु और राहु इकट्ठे बैठे हैं तो फलदायक भी होते हैं। धनु राशि है, धनु गुरु की अपनी राशि है, यहाँ गुरु अत्यंत बलवान होते हैं, जिससे वे राहु के नकारात्मक जो प्रभाव होते हैं ना, उनको काफी हद तक नियंत्रित कर लेते हैं। धनु की चलते, इसकी राहु की चलते नहीं यहाँ पर, क्योंकि अपनी राशि में बैठा हुआ है गुरु। ये इससे जातक को अच्छा नॉलेज हो जाता है और समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होती है। अगर मीन राशि में बैठा हो, पीसीस में, यह भी गुरु की अपनी राशि है। कौन कौन सी गुरु की राशि? धनु और मीन।
इस जल तत्व की राशि में अगर दोनों कंजंक्शन हो जाए गुरु और राहु का, तो व्यक्ति की कल्पनाशीलता और अंतर्ज्ञान को बहुत बढ़ा देती है। अपना खुद की नॉलेज पैदा होने शुरू हो जाती है। ऐसे लोग ना कला के क्षेत्र में, लेखन में, गूढ़ विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में ये आगे बढ़ जाते हैं। और तीसरी राशि कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। कर्क राशि में एक ऊंच के एक नीच के, तो गुरु है ना उच्च के होते हैं। इन्हीं अपने सबसे भाग्यशाली रूप में होते हैं कर्क राशि में गुरु। यहाँ गुरु राहु के छल कपट को पूरी तरह दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं। जैसे अच्छा आदमी हो ना, उस बुरे को दबा देगा शक्ति से। इसी हिसाब से कर्क राशि में दोनों का कंजंक्शन हो गया, तो यहाँ इसके बुरे प्रभाव को गुरु दबा देते हैं, जिससे इसके पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। सुख समृद्धि आ जाएगी, तेज बुद्धि और समाज सुधार जैसे गुण आ जाएंगे। और इसी प्रकार से मिथुन और वृषभ राशि में, मिथुन जेमिनी, वृषभ टॉरस, वृष राशि में, इन दोनों राशियों में राहु को उच्च का माना जाता है। राहु क्या होते हैं यहाँ पर, उसके माने अगर राहु इन राशियों में है ना, अगर बृहस्पति और राहु अगर चंडाल योग बन रहा है, लेकिन मिथुन और वृष राशि में भी है, तो यहाँ राहु को उच्च का यानी बलवान माना जाता है, अच्छा माना जाता है। यहाँ राहु अच्छा व्यवहार करते हैं, खराब व्यवहार ना करते। इससे खराब और व्यवहार नहीं करा, अच्छा व्यवहार करेगा तो टेक्नोलॉजी में, कूटनीति में, राजनीति में, व्यापार में, टेक्नोलॉजी में तो बहुत ऊंचाइयों पहुंच जाता है। बिकॉज अगर राहु साथ देने लग गया तो ऊंचाई पे पहुंचेगा ही। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो गुरु, मजबूत गुरु कहाँ है, धनु में, मीन में और कर्क में। आध्यात्मिक उन्नति, पद, ज्ञान और सम्मान। और मजबूत राहु कब है, राहु भी मजबूत होने चाहिए ना। ये मजबूत राहु कहाँ है, मिथुन में, वृषभ में और मेष में। अगर बेशक गुरु चंडाल योग हो रहा है, नुकसानदायक तो होता ही गुरु चंडाल योग, लेकिन यहाँ बैठा हुआ राहु मिथुन में, वृष में और मेष में, तो गजब की टेक्नोलॉजी, कूटनीति, धन दौलत, भौतिक संसार में बड़ी बड़ी कामयाबी मिलनी शुरू हो जाते हैं। तो ये है गुरु चंडाल योग, नुकसान तो करने वाला, लेकिन ये स्थिति देखी जाती है ये गुरु कौन सी राशि में बैठा है, राहु कौन सी राशि में बैठा है, तो नहीं बैठे हैं तो ये कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। अगर गुरु की फेवरेबल राशियां हैं धनु मीन कर्क तो अच्छा, और अगर मिथुन वृष और मेष है, यहाँ राहु अच्छा काम करेगा। तो इस हिसाब से गुरु चंडाल के, अगर मान ले गुरु चंडाल योग किसी राशि में हो भी गया, तो अगर ये फेवरेबल जगह पर ये नहीं बैठे हैं, इस राशि में नहीं बैठे हैं, तो अगर नुकसानदायक थे वो नुकसान तो करेंगे। तो ये नहीं भाई, तो अब ये नुकसान करते रहेंगे, पता ना आदमी कितना नुकसान करते हैं, फिर तो सारे दिन पतन हो जाए, नौकरी भी छूट जाए और धन दौलत भी नुकसान हो जाए, कैरियर भी खत्म हो जाए, पढ़ाई लिखाई भी बच्ची खत्म हो जाए, स्वास्थ्य भी खत्म हो जाए। तो उस टाइम पे इसका उपाय करना पड़ता है। तो उपाय क्या होगा, उपाय सुन लो भाई इसके। उपाय तो विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए इसमें। भगवान विष्णु पूजा करें और विष्णु को सहस्त्र नाम का पाठ करें भाई। भगवान विष्णु के जो नाम है उनको नामों का जाप करो, इससे गुरु चंडाल योग कम हो जाता है। और गुरु को मजबूत करो, गुरु बृहस्पति भगवान है, बृहस्पति देवता है। रोजाना केसर या हल्दी का तिलक है ना माथे पर लगाएं, या सोने की चैन में या पीतल की चैन में एक लॉकेट डाल लें। लॉकेट भी चकोर प्रकार का लॉकेट डाल लें, नहीं तो लॉकेट अगर मान लीजिए पीले वस्त्र में डाल लें, पीले कपड़े के अंदर डाल लें। तो पीला अगर पहनेंगे तो अगर बृहस्पति भगवान, बृहस्पति देवता इससे खुश होंगे, तो इससे बृहस्पति मजबूत होंगे और राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। इस दिन गुरुवार को दिन दान करें, पीले रंग की वस्तु दान करें, चने की दाल, पीले कपड़े, फल आदि दान करें भाई। राहु के उपाय क्या है भाई, राहु को कमजोर, राहु ताकि नुकसान न पहुंचाए, अगर अच्छी कंडीशन में नहीं बैठा हुआ, राहु को शांत करने के लिए एक तो शिवजी भगवान की पूजा करनी जरूरी होती है। रोजाना शिवजी भगवान पे, शिव पे, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। और महामृत्युंजय जाप है,
उसका जाप करें, ताकि स्वास्थ्य को, और महामृत्युंजय जाप से तो बहुत सारी परेशानियां कटती हैं। तो महामृत्युंजय जाप का इसलिए करें। तो शांति के सरल उपाय ये मैंने बता दिए। हाँ, एक और उपाय है। तो गुरु को शांत करने के लिए, गुरु को अच्छी दिशा में काम करना शुरू कर दें अपने बृहस्पति देवता। तो गुरुओं की सम्मान करें, बड़े बड़े हैं गुरु हैं तो उनका सम्मान करें। किसी का जो पिता है, दादा है, शिक्षक है, उनका हमेशा सम्मान करो, उनके पैर छुए। अगर बच्चा अगर पैर छूने की आदत डालते हैं, और ऐसे नहीं सिर्फ पैर छू ले, मतलब दिखाने के लिए पैर, तो इनकी इज्जत करनी चाहिए, ताकि इनके, बिकॉज ये आशीर्वाद देंगे। तो इसलिए गुरु, इससे देवता, बृहस्पति देवता इससे खुश होते हैं। माथे पर तिलक मैंने बता दिया, केसर या हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। नाभि पर, माथे पर लगा, हल्दी का तिलक लगा लो, केसर का लगा लो। भगवान विष्णु की पूजा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करो भाई, जितना ज्यादा हो जाए, कम से कम 108 बार तो जरूर करो डेली। और उस पर राहु के लिए दान, शनिवार के दिन है ना, पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज है ना, सप्त धान्य खिलाए। 7 प्रकार का अनाज खिलाने से क्या होता है, तो ये जितने भी ये छोटे छोटे जीव हैं, कीड़े मकोड़े जितने हैं, या गाय है, जो भी ये प्राणी हैं, ये जो अपने खुद पैदा नहीं करते, अगर इनको हम अगर अपने हाथ से दान कर सकें, तो ये हमारे कष्टों को काटता है। इससे राहु का प्रभाव कम हो जाता है, तो हमें अच्छी दिशा में ले जाता है। करिए, और शिव की उपासना करो भाई। सोमवार को शिव जी पर जल चढ़ाओ, और ओम नमः शिवाय का जाप करो। एक एक और उपाय बहुत बढ़िया, अगर कर सकें तो उपाय क्या है, अगर मान ले बड़ या पीपल का पेड़ है, अगर उसको हम किसी नदी के किनारे, मंदिर में, मंदिर के बाहर, स्कूल काल में, कहीं पर भी जहाँ आम जनता जाती हो, आम जनता जा सके, वहाँ लगाएं। तो इससे क्या होता है, पेड़ लगाने से सबसे फायदा क्या होता है, अब हमने पेड़ लगा दिया, उस पर अगर वो पेड़ उग गया, बड़ा होता जा रहा है डेली, तो उस पेड़ के सारे, बहुत सारे निरीह प्राणी होते हैं, कीड़े मकोड़े, पक्षी, सांप, जितने भी हैं, ये सारे वास करते हैं, हमारे मतलब पितर वास करते हैं। तो कितनी उनको आश्रय देता है ना पेड़ ना, ये पीपल है, बड़ है, तो इसके इसके सारे हमारे सारी जिंदगी हमारे कष्ट कटते रहते हैं। तो हमें इस तरह के पेड़ अगर लगाएं तो बहुत अच्छा होता है। तो भाई मैंने आप लोगों को बता दिया, ये हमेशा गुरु चंडाल योग हमेशा खराब नहीं होता। यदि गुरु बलवान है इस कुंडली में, तो राहु व्यक्ति को बहुत चतुर, कूटनीतिज्ञ और तकनीकी क्षेत्र में माहिर बना देता है। ऐसा व्यक्ति लीक से हटकर सोचता है और दुनिया में बड़ी सफलता दिखाता है। गुरु को शांत करो, गुरु को अच्छी दिशा में ले जाओ, राहु को शांत करो, तो गुरु चंडाल योग भी शांत हो जाता है। तो इसलिए इस हिसाब से इसको गुरु चंडाल योग को कम करने के लिए ये जो उपाय वो बताए हैं, ये जल्दी से जल्दी हर जातक को, हर माता पिता को, उन बच्चों के लिए करने चाहिए, ताकि उसकी कुंडली में से गुरु चंडाल योग है, ये नुकसान करने वाला, ये कम हो जाए। थैंक यू दोस्तों। तो अगर ये इस तरह की जो फलदायक वीडियो है ना, मैं आप तक पहुँचाता रहूँ, तो सोचो कि मतलब आनी तो चाहिए आप तक, तो मतलब अच्छा अच्छा ज्ञान ये सब जगह नहीं मिलेगा, हाँ ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ भाई, आप मेरे जो इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ ना, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। आम लोगों का भला ही तो होगा ना इसमें। अगर लोग लाइक करोगे तो मैं भी आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा और बनाता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों।